जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी अकबर और बीरबल की है। आपने इन दोनों का नाम तो सुना ही होगा। बीरबल अपनी चतुराई की वजह से बहुत ही जाना जाता था। एक समय की बात है, राजा अकबर के दरबार में कुछ मंत्रियों ने यह विरोध किया कि बीरबल बहुत लंबे समय से अकबर का मनपसंद मंत्री है। इस बात से कई मंत्रियों को ईर्ष्या होती थी और उन्होंने इस बात का विरोध जताया। अकबर ने सोचा कि इस विरोध को खत्म करना बहुत जरूरी है। अकबर भी बहुत बुद्धिशाली था। उसने इसको एक तरीके से खत्म करने का सोचा। उसने बोला, ठीक है मंत्रियों, मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूंगा और जिसका उत्तर सबसे उत्तम होगा उसी को मैं अपना पसंदीदा मंत्री बनाऊंगा। इसके बाद अकबर उनको एक कहानी सुनाता है। कहानी यह थी कि एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था और एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ जाता है और किसानों की फसल नहीं होती है। तो एक किसान राजा के दरबार में आता है और उनसे याचना करता है कि इस साल का उसका जो कर है उसको माफ कर दिया जाए। उसी राजा का मंत्री बोलता है कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारा कर माफ कर देंगे तो सारे किसान आ जाएंगे कि सबका कर माफ किया जाए। इस तरह राज्य को बहुत नुकसान होगा। यह सुनकर वो किसान निराश हो जाता है और राजा से दया की भीख मांगता है और कहता है, हमारे यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, आप दया करो। तो राजा उसकी हालत देखकर उस पर दया करता है और अपने मंत्री से कहता है, मंत्री, इस साल सबका कर माफ कर दो और हमारी सारी प्रजा, सारे किसानों का एक साल का खाने का बंदोबस्त हमारे राज भंडार से करो। यह सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। सब कह रहे थे कि हमारा राजा बहुत ही दयालु है, बहुत ही अच्छा है। उसी राज्य में एक गामा नाम का पहलवान रहता था। जब उसने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुआ। वो अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान, मैं अपने राजा के पास जाकर काम करूंगा, ये वो बहुत ही दयालु हैं। गामा पहलवान राजा के दरबार में पहुंच जाता है और जाकर राजा को कहता है, महाराज, मैं आपके इस फैसले से बहुत ही खुश हुआ हूँ जो आपने सब किसानों का कर माफ कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका अंगरक्षक बनूं, आपकी जान की रक्षा करूं। महाराज कहते हैं, पहलवान, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम बदले में तनख्वाह कितनी चाहते हो? गामा पहलवान कहता है, मैं 10 तोले सोना हर रोज लूंगा। महाराज कहते हैं, ये कुछ ज्यादा नहीं है? पहलवान कहता है, महाराज, आपकी जान भी तो कितनी कीमती है, इससे कम लेना तो आपकी जान की तौहीन होगी। राजा कहता है, ठीक है, लेकिन तुम अपनी काबिलियत कैसे साबित करोगे? तो गामा पहलवान वहीं एक पास खड़े सिपाही का भाला उठाता है और उसी राज्य में खड़े एक स्तंभ पर मार देता है, जो कि दीवार को चीरता हुआ निकल जाता है। राजा बहुत खुश होता है कि वाह, तुम्हारा निशाना तो बहुत अच्छा है। इसके बाद गामा पहलवान दूसरे सिपाही की तलवार पकड़ता है और उसी भाले की तरफ जोर से फेंकता है। तलवार उस गढ़े हुए भाले को चीर देती है। राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है कि तुम में तो बहुत ही ज्यादा प्रतिभा है। राजा कहता है, ठीक है, आज से तुम मेरे अंगरक्षक की नौकरी करोगे। यह सुनकर गामा पहलवान 10 तोले सोना लेकर घर आ जाता है। घर आकर वह सोना अपनी पत्नी को देता है और कहता है, इसमें से आधा हम गरीबों में बांट देंगे और आधे का आधा हम ब्राह्मण और अतिथियों को देंगे और उससे आधा जो बचेगा वो हमारे लिए होगा। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है कि आप कितने अच्छे हैं। फिर एक समय की बात है, गामा पहलवान राजा की रक्षा कर रहा होता है। रात का समय होता है तो पहलवान को एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पहलवान उस आवाज़ को सुनता सुनता एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर वो स्त्री रो रही होती है। पहलवान उसको जाकर कहता है, हे माता, आप क्यों रो रही हैं? आप कौन हैं? तो वो स्त्री कहती है, हे पहलवान, मैं लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी माता। मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं
थोड़ी ही देर में तुम्हारे इस राज्य को छोड़कर जाने वाली हूँ और तुम्हारा राजा कंगाल होने वाला है। ये सारी बातें राजा भी पास ही खड़ा सुन रहा था। पहलवान कहता है, माता, लेकिन आप क्यों चली जाएंगी? माता कहती है, क्योंकि तुम्हारा राजा शापित है। पहलवान कहता है, लेकिन माता, मेरे राजा की खुशी समृद्धि की रक्षा करना तो मेरा फर्ज है। आप मुझे कोई उपाय बताइए। माता कहती है, उपाय तो है, लेकिन ये बहुत कठिन है। पहलवान कहता है, माता, आप मुझे बताइए, मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ। माता कहती है, यहाँ से दक्षिण की ओर एक काली गुफा के अंदर कालदेव का वास है। तुम उनके पास चले जाओ और वो तुम्हें खा जाएंगे। इस तरह तुम्हारे बलिदान से तुम्हारा राजा शाप से मुक्त हो जाएगा और फिर मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगी। पहलवान कहता है, ठीक है माता, मैं कल ही वहाँ चला जाऊंगा। यह सुनकर राजा बड़ा निराश हो जाता है। अगले दिन पहलवान अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ उस गुफा के आगे पहुंच जाता है। वहां जाकर कालदेव से मिलता है और उन्हें कहता है, हे कालदेव, आप मुझे खा लीजिए ताकि आपकी भूख मिट जाए और मेरे राजा शाप मुक्त हो जाएं। कालदेव कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन तुम्हें अकेले आना चाहिए था। तुम अपना परिवार साथ लेके क्यों आए हो? यह सुनकर पहलवान की पत्नी कहती है, हे कालदेव, इनके बिना जीकर हम क्या करेंगे, इसलिए हम भी इनके साथ ही मरना चाहते हैं। आप हमें भी खा लीजिए। कालदेव कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। कालदेव एक एक करके चारों को खा लेते हैं और जैसे ही आखिरी व्यक्ति को खा रहे होते हैं, उसी वक्त वहाँ महाराज पहुँच जाते हैं, क्योंकि वो इस बात से परेशान थे कि उनकी वजह से उनका एक सेवक अपनी जान की बाजी लगाने चला गया है और वो कैसे राजा हैं जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकते। राजा कहता है, रुकिए कालदेव, आप मुझे खा लीजिए और इनकी जान बख्श दीजिए। कालदेव कहता है, तुमने कभी काल के मुंह से भी किसी को वापस आते सुना है? ये तो अब कभी नहीं आएंगे। तो महाराज कहते हैं, ठीक है कालदेव, अगर वो वापस नहीं आ सकते तो अब मुझे भी खा जाइए। मेरा भी जिंदा रहने का कोई अर्थ नहीं है अगर मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाया। लोग मुझे ताने देंगे, लानतें देंगे। अब मुझे भी खा जाइए। कालदेव कहते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वो राजा को भी खा जाते हैं। इस तरह ये कहानी यहाँ समाप्त होती है और फिर अकबर पूछते हैं अपने मंत्रियों से, हाँ मंत्रियों, अब तुम लोग मुझे ये बताओ, इन पांचों में से सबसे बड़ा और उत्तम बलिदान किसका था? एक मंत्री बोलता है कि महाराज, सबसे बड़ा और सबसे उत्तम बलिदान गामा पहलवान का था, क्योंकि उसने अपने वचन के लिए, अपनी राजा की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। दूसरा व्यक्ति बोलता है, नहीं महाराज, मेरे ख्याल से गामा पहलवान के परिवार का बलिदान सबसे उत्तम था, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कोई वचन नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जान दी, इसलिए उनका बलिदान सबसे उत्तम है। इस तरह हर व्यक्ति ने, हर मंत्री ने अपनी अपनी राय दी। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा कि हाँ बीरबल, तुम बताओ, तुम इनसे सहमत हो? बीरबल कहता है, नहीं महाराज, मेरे ख्याल से सबसे उत्तम बलिदान राजा का ही था, क्योंकि पहलवान उनका अंगरक्षक था। उसने वचन दिया था उनकी रक्षा के लिए, इसलिए अपनी जान देना उसका धर्म था। और उसके परिवार ने इसलिए जान दी क्योंकि वो उसके बिना जीना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसके बिना घुट घुट के जीने से अच्छा उसके साथ मरना सही समझा, इसलिए उन्होंने बलिदान दिया। लेकिन एक राजा जो किसी वचन से बंधा हुआ नहीं था, उसने अपना सारा सुख दुख, धन दौलत सब त्याग कर एक सेवक के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए उसका बलिदान सबसे उत्तम है। अकबर कहते हैं, वाह बीरबल वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम बहुत बुद्धिमान हो। यह सुनकर बाकी सारे मंत्री शर्मिंदा हो गए और वो अपने आप को बीरबल के सामने बहुत छोटा महसूस करने लगे। इसके बाद यह विरोध वहीं ख़त्म हो गया। इस तरह अकबर ने इस विरोध को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला
और उसके बाद सारे मंत्रियों ने खुशी खुशी कई सालों तक अकबर की सेवा की। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।